और इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, यानी 5 चीजें इस्लाम का फाउंडर हैं, उन सब से मिलकर के इस्लाम बना है। उनमें सबसे पहली चीज, तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये है साहब हमारा ईमान। सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। जब ईमान कंप्लीट हो गया, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, बेटे बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, समझ, लोफर गर्दी छोड़ के अच्छे इंसान बनो। जब हमारी ये जिम्मेदारी हो गई कि हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी व इकाम सलाह और दूसरी चीज नमाज कायम करना, व ईता ज़कात और तीसरी चीज ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत और जिंदगी में एक बार काबतुल्लाह का हज करना, व सौमी रमजान और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे रखना। ये 5 चीजें हो गई। सुने भाइयों, गौर से सुनो, 5 चीजें, यानी सबसे पहले तौहीद की गवाही, यानी अल्लाह एक है, और उसके बाद रिसालत की गवाही। यही वजह है कि मुसलमान हर मुस्तहिक की इज्जत करता है। हम बाप की इज्जत करते हैं, उस्ताद की इज्जत करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमान सजदा सिर्फ अपने रब के लिए करता है। इज्जत हर मुस्तहिक की होगी, लेकिन सजदा सिर्फ रब का होगा, है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे यही तो सब ईमान है यार। हाँ, यही सब जरूरत है आज का। ईमान पुख्ता करो और अल्लाह के नबी को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना, यानी ये मानना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं हमारे नबी। अब कयामत तक के लिए ना कोई किताब आएगी, ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल आएगा। अब अगर कोई अकल का पैदल आदमी ये कहे कि भाइयों मैं नबी हूं, मुझे नबी मान लो, तो ऐसा फराडी भी जहन्नमी है और उसके मानने वाले भक्त भी जहन्नमी है। अब न कोई नबी आएगा और न कोई रसूल आएगा। वह इकामी सलाह, चलो ये तुम ले लो, हमने ले लिया, तुम ले लो, चलो बैठो, सुबह को चॉकलेट खा लेना, सुबह को चलो बैठो। हाँ ले लो, हमने आपको दे दिया, बैठो। अच्छा, अल्लाह ताला जैसा अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। बीमारों को देख करके हंसी मजाक मत उड़ाया करो, समझ गए? दुआएं किया करो अपने भाइयों के लिए। बच्चा है, अल्लाह पाक हसनैन करीमैन के सदक़े फैल शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। बोले तो जब हमारा ईमान मुकम्मल हो गया, तो एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज, है ना? वह ईताई ज़का और ज़कात अदा करना, यानी अल्लाह ने अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक बनाया है, या इतने पैसे के हम मालिक हैं और उस पर 1 साल गुजर जाए, तो अल्लाह ने हमारे मालों में 40वां हिस्सा हमारे गरीब मुसलमान भाइयों का रखा है। यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है, जो हमारे गरीब भाइयों का हक है।
ठीक है, वह हज्जिल बैत, और जिंदगी में एक बार काबतुल्लाह का हज करना ये भी फर्ज है। हज कोई टूर नहीं है। आज हमारे पास 50-50 लाख के मकान, 1-1 करोड़ की जायदाद के मालिक हैं, लाखों रुपयों के कारोबार चल रहे हैं, मगर जब हज करने की बारी आए तो कहते हैं अरे हजरत साहब अभी उम्र नहीं हुई है हमारी, बुढ़ापे में करेंगे। हमें उम्र से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने अगर इस लायक बनाया है कि घर से मक्का शरीफ तक जा सको और वहां से अपने पैसे से, अपने किराए से वापस घर तक आ सको, और जितने दिन वहां रहो वहां का खर्च बर्दाश्त कर लो, और जितने दिन आप वहां रहें आपके बच्चे भूखे प्यासे ना रहें, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे आदमी पर हज करना फर्ज हो जाता है। और जिंदगी में एक बार अल्लाह ने हर मुसलमान साहिब हैसियत पर हज को फर्ज फरमा दिया है। और ये ऐसा फर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस पर हज को फर्ज फरमा दिया फिर भी वो हज ना करे तो डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हालांकि मुझ पर खुद भी हज फर्ज है, और इंशाल्लाह सन 2025 में अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा आप लोग की दुआएं रही तो इंशाल्लाह ताला हज की सादत की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग दुआ फरमाए। इंशाल्लाह सन 2024 तो अब हज नहीं हो पाएगा इस साल, हमारे फार्म नहीं भर पाए, कोई घरेलू जरूरत थी, मगर इंशाल्लाह सन 2025 में अल्लाह ने चाहा तो आज पहली बार आपके सामने जिक्र हो रहा है। दुआ करिए कि मौला मेरी जबान को कबूल कर ले, जिंदगी साथ देगी, अल्लाह आपकी उम्र भी लंबी दे, और हमारे लिए भी आप दुआ करिए, हम आपसे दुआओं के तलबगार हैं। जिंदगी साथ देगी तो हजरत सही फरमा रहे, तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, हमारी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, और आप सबकी उम्र में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तो समझ गए ना भाई, हज व सौमी रमजान, और रमजान शरीफ के रोजे रखना। अभी ये रमजान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है। 40-40 साल 50-50 साल के आदमियों को हम देखेंगे, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। एक लड़का था 25-30 साल का, मैंने देखा कि रमजान शरीफ के महीने में बीड़ी पी रहा है, तो मैंने कहा यार भाई रोजा रखा कर, तो बोले हजरत मुझे भूख तो बर्दाश्त हो जाती है लेकिन मैं बीड़ी के बगैर रह नहीं पाता। हाय रे मुसलमान, क्या हो गया है तुझे, एक बीड़ी और गुटखे के चक्कर में रोजों से दूर हो। हमने कहा भाई साहब आप रोजा रख लीजिए, 25-50 साल 60 साल के माशाल्लाह तंदुरुस्त आदमी। हमने कहा भाई साहब रोजा नहीं रखते, बोले हजरत वो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो आपका डॉक्टर ये कहता है कि रोजा ना रखो, बीमार हो जाओगे, लेकिन जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरसती हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम उनके धर्म में भी होता। आज तरसते हैं लोग। आप दुनिया भर के डॉक्टर से पूछिए कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए कितना अच्छा है, मगर हाय रे मुसलमान, हमने बदअमालियों के, अपनी बदअमालियों के नतीजे में हम अपनी दीन की तबलीग न कर सके, नौजवानी में रोजा छोड़ते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और रोजा रखना की आदतें डालो, और आप तकलीफें बर्दाश्त कर लो मगर रोजा ना छोड़ो। हजरात मेरी बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी, वरना सर्दी तो सभी को लग रही है। तो ये 5 चीजें हो गई है ना, तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसमें से नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये 4 चीजें फराइज़े अरबा कही जाती हैं। यानी ये इस्लाम के ऐसे बड़े फर्ज हैं कि अगर इसका कोई इनकार कर देगा, कोई ये कह दे कि रोजा फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज नहीं है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। समझे? इसलिए एक बात और याद रखो, 100 बार अल्लाह से तौबा। अगर आप रोजे से नहीं भी हो और कोई पूछे आपसे कि आपने रोजा नहीं रखा, तो उससे ये मत कहिए मैंने रोजा नहीं रखा।
क्योंकि गुनाह को जाहिर करना भी गुनाह है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि रोजा ही न रखें। सख्त अल्लाह की बारगाह में पूछताछ होगी। अब ये सारी चीजें हो गई। कारी असरार साहब इधर देखो भाई, अब इन सब सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज, सबसे ज्यादा जरूरी, अल्लाह को एक मानना और हुजूर को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानना। ये है ईमान, ये है ईमान। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि आज के दौर में मुसलमानों जान से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। लेकिन अब जरा हमारी कमजोरी देखें। हमारी माज़अल्लाह माफ करिएगा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ रुपेडिया के मुसलमानों में इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ आप पर, मगर अगर सच्चाई बयान कर रहा हूँ तो मेरी हामी मिला दीजिएगा, हाँ में हाँ बोल दीजिएगा। हमारे ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है तो हम 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। हमारा बच्चा 13-14 साल का हो गया, जैसे ही बालिग हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के इसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, अल्लाह हमें पोता दे देना। जब ये पोता हो गया तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को लफंगा बनने पर मजबूर किया है। 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा है, 50,000 का मोबाइल जेब में है मियाँ, कान में लीड लगी हुई है, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं। न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानते हैं, न माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं। यानी चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे जब यहूदियों और ईसाइयों जैसी हमारी शक्लें होंगी तो कौन हमारी पैरवी करेगा, कौन हमारे साथ खड़ा होगा। याद रखिए हमारी कामयाबी का एक ही रास्ता है और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी। हमारे मजहबी रहनुमा से बड़ा दुनिया में किसी के पास रहनुमा नहीं है। जैसे हमारे नबी हैं ऐसी शख्सियत दुनिया की किसी और कौम के पास नहीं है। इसलिए सारे झंझट से निकल करके अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, दामन इस्लाम में चिमट जाओ, अपने घरों में निजाम मुस्तफा कायम करो। और ए रुपेडिया के मुसलमानों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे, हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी होगी, सत्ता तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि मोमिने कामिल तो हो जाओ, पक्के मुसलमान तो हो जाओ। हजरात ये बादल है, बादल छट जाएंगे, इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि मुसलमान तू अपना रास्ता सीधा रख, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। बोलो भाई मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? बोलो बच्चों, आप मेरी बातों पे ध्यान दो बेटा। आप हमारी नौजवान नस्ल हो, आप ही अपने दीन के लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? बोल रहे हैं आप, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ईमान वाली शनाख्त इख्तियार करो। अब आप बुरा मत जानिएगा, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ाने आया हूँ, मगर दर्दे दिल बयान करता हूँ, है ना। अब देखिए हमारी ईमान की कमजोरी का आलम और देखिए,
आज हमारे बच्चे हाथ में कड़ा पहन के घूमते हैं। कड़ा क्यों? ताकि लोग हमें मुसलमान न समझें और जरूरत पड़े तो साइड से निकल जाए। इस तरह के हालात हैं। कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई हाथ में लाल धागा पहने घूम रहा है, कोई चैन पहन के घूम रहा है ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे और अगर जरूरत पड़े तो उल्टा सीधा नाम बता के साइड से निकल जाएं। ये है हमारी ईमान की कमजोरी। और सुनिए, बुरा मत जानिएगा मगर सुन लीजिए, नाम भी दो दो रख रखे हैं। दो नाम रख रखे हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। दो नाम रख रखे हैं, दो। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान, एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जून में इतनी ठंडी हवा आती है तो नींद आती है। सुनो यार, सब लोग थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ सुनो। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तकरीर करने का मौका अता फरमाता है। हमारे अब्दुल्ला भाई बड़े नेक आदमी हैं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं इनसे। इन्होंने कहा तो मेरे दिल ने गवाही नहीं की कि मैं इनको मना कर दूं। मैं आया और मैं आप पर एहसान नहीं जता रहा हूँ, यह आपका एहसान है कि आपने मुझ गुनहगार को बुलाया है। मगर यह है कि जिस मकसद से आए हैं उस मकसद में अल्लाह आपको और हमें दोनों को कामयाबी अता फरमाए, है ना। सुनिए मेरी बात, तो हमारी ईमान की कमजोरी का आलम है। और दूसरी तरफ देखिए, किसी का नाम है अब्दुल रहमान, हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? तो बोले हजरत नाम तो मेरा अब्दुल रहमान है लेकिन लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है अली नाम, हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब का नाम है हुसैन, हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब का नाम है हसन, हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से शानू कहते हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल कादिर, हमने कहा भाई साहब आपका नाम? हजरत लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। अब मैं कब तक गुड्डू मुन्ना शानू पप्पू बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और 1 लाख बुत परस्तों में भी कोई पूछे कि तेरा नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। मुसलमान बनने की जरूरत है, उसमें के मुसलमान बनो। और आप हालात देख नहीं रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, यानी चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं। और से सुनिएगा, चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और जबरदस्ती कुफरिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल, अब ये बोल, यानी शिरकी बोली बुलवाते हैं। ऐसे नारे लगवाते हैं जिन्हें इस्लाम ने हराम और कुफ्र कहा है, यानी वो अपने मजहबी नारे हमारे बच्चों से जबरदस्ती लगवाया करते हैं। इस तरह के हालात हो ही जाते हैं, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी गुजरात और कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश। इस तरह की हरकतें होती रहती है। लोग जबरदस्ती हमारे बच्चों से अपने मजहबी नारे लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ये लोगों अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा ना करना, अपना ईमान जाये ना होने देना। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मगर मेरी जानो माल की भी हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, अल्लाह ना करे। अगर इस तरह के हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान को कलिमाते कुफरिया से पाक रखना और जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी हालत में आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो। बात समझ रहे मेरी आप?
यानी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलिमाते कुफरिया ना लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। तवज्जो फरमाइए, इधर देखिए, मेरी बात सुनिए हजरात, एक मसला भी सुन लो, ये हमारे उलमा बैठे हुए। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा मामला पेश आ जाए कि आपसे कोई जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाए या कुफरी काम करवाए, तो उलमा इजाजत देते हैं, इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके वो कुफरी काम कर सकते हैं ताकि जान बच जाए। दिल में बुरा जानिए, दिल से अच्छा ना जानिए, वरना इस्लाम से खारिज हो जाएगा। दिल से बुरा जान करके वो कुफरी काम कर सकते हैं ताकि जान बच जाए, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना और इस्लाम पर कायम रहने वाला अगर मर भी जाएगा तो शहादत की मौत मारा जाएगा। अल्लाह शहादत को रुतबा अता फरमाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात, ईमान की हिफाजत के बाद जब हमारा अकीदा अच्छा हो गया और हम कुफ्र शिर्क से भी बच गए, ये भी याद रखिए, ये मेरे हाथ में 10 का नोट है। नेपाल की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी 10 का नोट। इसमें आप देखें कि 1 बना है, उसके बाद 0, रुपये बने 10, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बन जाएगा 100 रुपया। उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000 रुपया। उसी पर 1 0 और लगाइए, माल बनेगा 10,000। उसी पर 1 0 और लगाइए, माल बनेगा 1 लाख। यानी 0 बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी। अब एक काम करिए, इस 1 को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0